नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम विशेष है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है और आगे की पढ़ाई मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से एमए करने वाला हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी को इम्प्रूव कैसे करें, पर्सनालिटी को बेहतर कैसे बनाएं। तो हमने कहा कि एक वीडियो पर्सनालिटी पे बनाते हैं जिससे स्टूडेंट्स को, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, जो और भी बच्चे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ना भी एग्ज़ाम की तैयारी भी आप ना भी कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि पर्सनालिटी सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, छात्र हो, छात्रा हो, कोई भी हो। तो पर्सनालिटी को समझना है तो सबसे पहले ये चीज़ जानना पड़ेगा हमको, पर्सनालिटी होती क्या है। तो पर्सनालिटी होती है जैसे जो हम दिखाते हैं मतलब है जहाँ हम कहीं पे जाते हैं, कहीं पे हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे आ जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कहीं मंच पे स्पीच दे रहे हैं, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, आप कुछ भी कार्य कर रहे हो वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी रहेगी तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे का मतलब है आपसे वो प्रभावित होंगे, आपको आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। तो ये आपके लिए पर्सनालिटी अगर आपकी बेहतर है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल क्यों होगा? आपकी पर्सनालिटी बेहतर रहेगी तो आपको लोग सम्मान देंगे, आपसे लोग अच्छे से बात करेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे आपकी वैल्यू होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं पर्सनालिटी के फ़ायदे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं हो पा रही है, मैं अपनी पर्सनालिटी को बेहतर कैसे बनाऊं, मैं क्या करूं। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आप जैसे हैं, आप ये सोचिए कि मैं जैसे मैं अभी कहीं पे जा रहा हूँ, सड़क पे जा रहा हूँ, कहीं पे घूमने जा रहा हूँ, कहीं पे टहलने जा रहा हूँ, दोस्त के साथ जा रहा हूँ, कहीं पे पार्क में घूमने जा रहा हूँ, कहीं पे भी आप जा रहे हो, ट्रेन से सफ़र करने जा रहे हो, घर पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, टीचर से मिलने जा रहे हो, क्लासरूम में जा रहे हो, पढ़ाई के लिए जा रहे हो, रनिंग के लिए जा रहे हो। तो आप जब जाते हो तो हर आपकी जो एक्टिविटीज़ आप करते हो, जो क्रियाएं आप करते हो, ये सब आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। और अगर और इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव रहने का मतलब ये है कि आप अगर, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक्टिव हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपको सलाह दे रहा हूँ, आपको राय दे रहा हूँ। तो मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है घर पे, तो मैं आपसे बात कैसे कर पाऊँगा अच्छे से, आपसे मैं कनेक्ट कैसे कर पाऊँगा। आप कहोगे यार ये वीडियो बना रहे हैं लेकिन इनका ध्यान कहीं और है, ये पता नहीं कहाँ सोच रहे हैं, ये अपने घर के बारे में सोच रहे हैं।
कहीं भी मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ मैं और कुछ सोच रहा हूँ, तो इससे मेरा वीडियो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करते समय वीडियो देख रहा हूँ, मान लो यूट्यूब पे, ऐप्स पे, एजुकेशन ऐप पे, तो जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उस समय मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है कि यार घूमने चलते हैं, मन नहीं लग रहा है, तो वो काम आपका अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि आप जो अगर आप कोई भी काम बेहतर करना चाहते हो तो आप एक काम एक समय में करो, एक समय में एक काम करो। अगर आप एक समय में दो काम करने का सोचोगे तो दोनों काम अच्छा नहीं होगा, न ये वाला अच्छा हो पाएगा न वो वाला अच्छा हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हर चीज़ ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके मन में थॉट आ रहा है यार कहीं घूमने जाना चाहिए, तो ख़राब है। घूमना भी चाहिए, सभी सभी लोग घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, आप भी घूमते होंगे, आप भी और भी काम करते होंगे। तो लेकिन आपको अगर किसी चीज़ में बेहतर करना है तो आप जो काम कर रहे हो उस समय आपका ध्यान उसी में होना चाहिए। एक कहते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपको बेहतर करना है तो आप प्रेजेंट में रहिए। पता लगे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं पास्ट की चीज़ों को कुछ सोच रहा हूँ, अरे यार मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था मेरे साथ ये घटना हुई थी, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया था, कुछ भी, कोई बात का मैं टेंशन लेके बैठा रहूँ कि यार उसने मुझे कुछ बोल दिया था, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। क्योंकि अगर मैं उस चीज़ों को सोचूंगा तो मेरा दिमाग जो है दो चीज़ों में बढ़ जाएगा। एक यहाँ पे जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, एक वहाँ पे जहाँ पे मैं नहीं हूँ फिर भी मैं उस बारे में सोच रहा हूँ। तो मेरा जो दिमाग की कैपेसिटी है दो भागों में बट गया, एक यहाँ पे एक वहाँ पे। तो ऐसा तो है नहीं, दिमाग की पावर जो है वो तो है, अगर आप उसको दो जगह पे बांटोगे तो आधी हो ही जाएगी, आधे आधे हो जाएगा। तो ना यहाँ की जो इफ़िशियंसी होनी चाहिए, जो जो यहाँ पे अच्छा मैं आपको राय दे सकता था, सलाह दे सकता था, वो चीज़ें डिवाइड हो गई, उधर भी होगा इधर भी होगा, ना इधर अच्छा हो पाएगा ना उधर अच्छा हो पाएगा। तो इसीलिए एक समय में एक काम करना ज़रूरी होता है। अब आप कहोगे कि आपने अपनी पर्सनालिटी को बेहतर कैसे किया? जायज़ है ये क्वेश्चन, हर किसी को करना चाहिए, आते ही होंगे आपके मन में भी कि आप भी हमारे एज के हो, मतलब कुछ कुछ बच्चे होंगे जिनकी एज का मैं हूँगा, उनका भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से वो भी पीजी कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे या एडमिशन लेने वाले होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या स्कूल टाइमिंग में होंगे। कोई भी, ये वीडियो ऐसा नहीं है किसी एक पार्टिकुलर किसी एक विशेष लोगों के लिए, ये सभी के लिए है। ऑल ओवर इंडिया जो भी इसको देखेगा उसको लाभ मिलेगा अगर इसको वो अपने जीवन में उतारेगा। तो पर्सनालिटी को आप खुद ही बेहतर बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? हम आपको राय दे सकते हैं, हम आपको सलाह दे सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बेहतर कैसे हो सकती है। लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो, आपको लोग सम्मान दें, आपसे लोग अच्छे से बात करें, तो पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पर्सनालिटी एक दिन में आपकी एकदम वीआईपी हो जाएगी, एकदम बेस्ट हो जाएगी। समय लगता है हर चीज़ में। कोई भी किताब पढ़ते हो
तो ऐसा थोड़ी है 2 मिनट में किताब ख़त्म हो जाती है। किताब पढ़ने में भी समय लगता है। एक दिन 4 पन्ना पढ़ोगे, फिर 4 पन्ना पढ़ोगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कोई चीज़ की प्रगति होती है। तो कोई भी काम करोगे आप, उसमें समय लगेगा। आपको समय लगना ही लगना है। अगर आप समय लगेगा नहीं तो आप सीखोगे कैसे? ऐसा थोड़ी है कि मैंने एक दिन में सब कुछ सीख लिया। समय लगता है। आप स्कूल टाइमिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, फिर कॉलेज टाइमिंग में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हर एक दिन आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। वैसे ही पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना एक निरंतर प्रक्रिया है। आप जैसे जैसे बेहतर काम करते जाओगे, जैसे जैसे आप एक्टिव रहोगे। आप कोई भी काम कर रहे हो, एक्टिव रहने का मतलब है आप प्रेजेंट वहाँ पे हो। आप माइंड जो है आपका वहीं पे प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका दिमाग जहाँ पे आप हो वहीं पे है, वो और कहीं के बारे में नहीं सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं पे कोई काम नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो तो आप सोच सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि जहाँ बैठे हो वहीं केवल सोच रहे हो, घर के बारे में नहीं सोच सकते। बिल्कुल सोच सकते हो, लेकिन क्योंकि आप उस समय बैठे हो तो आप सोच सकते हो। आप उस समय कोई काम नहीं कर रहे हो, आपका उस समय केवल वही काम है जो आप सोच रहे हो। तो हर चीज़ करने का समय होता है। अगर आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ो, दिमाग को केवल उसमें इस्तेमाल करो। ऐसे अगर आप मेहनत करोगे तो निरंतर आपको प्रगति होगी और आप बेहतर कर पाओगे। तो पर्सनालिटी के लिए अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत बेहतर होगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि आप पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है आप कुछ अच्छी राय दें जो इस वीडियो में मिस हुआ हो, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अपनी कुछ चीज़ें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको आगे किस तरह की वीडियोज़ देखना है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमको भी हेल्प मिलेगी। आप किस तरह के वीडियो को पसंद करना चाहेंगे, किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं एजुकेशन से रिलेटेड, आप कमेंट कीजिएगा। हम उस पर फिर अगेन वीडियो बनाएंगे जो आपको सहायता करेगी आपकी पढ़ाई में, लिखाई में, पर्सनालिटी ग्रोथ में, करियर अपॉर्चुनिटीज़ में। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।